अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड वेलकम। KSE 100 वीक ऑन वीक बेसिस पे 4219 पॉइंट प्लस रहा। सेकेंड लास्ट वीक से पहले जो वीक था उसमें डोजी कैंडल बनी थी हैमर। यहाँ पे चांस पैदा हुआ था 1,54,000 के एरिए में कि मार्केट यहाँ से थोड़ी करेक्शन ले, लेकिन मार्केट ने कोई लिफ्ट नहीं करवाई उस करेक्शन को, उस डोजी को, उस शूटिंग स्टार को मार्केट ने कोई लिफ्ट नहीं करवाई। अच्छा, इंडेक्स पे बात करते हैं, लेकिन व्यूअर्स देखें, मैं इस वक्त आपको एक अपनी कंपनी से इंट्रोडक्शन करवाना चाहता हूँ। स्टॉक हब सिक्योरिटीज़ मेरी कंपनी है जिसमें मैं एज ए डायरेक्टर काम कर रहा हूँ। तो अकाउंट ओपन करें हमारे साथ और बेस्ट सर्विसेज लें, लोएस्ट कमीशन होगी, और हम लोग आपको अपने ग्रुप में भी ज्वाइन कर लेंगे और फिर मिल के इस जर्नी में, फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी में काम करते हैं। नंबर मैं अपना डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और वहाँ पे आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। ये स्टॉक हब सिक्योरिटीज़ है, इस पे आप हमारा प्रोफाइल भी देख सकते हैं, सर्विसेज हम क्या दे रहे हैं। कंपनी, हमने नई कंपनी रजिस्टर करवाई है और इसमें आप हमारे साथ ज्वाइन करें इस कंपनी में। ये वेबसाइट को आप विज़िट कर सकते हैं हमारी, और डिटेल जो है वो फिर अगर लेना चाहे कोई तो वो ले सकता है। अच्छा जी, 100 इंडेक्स में अब ये 423% बन रहा है इसका, 1,84,000 का एरिया। तो फ़िलहाल तो ये पॉलिटिकल सिनेरियो, रोल ओवर वीक भी गुजर गया, और डेली बेस पे जब हम देखते हैं तो लास्ट वर्किंग डे में गैप अप ओपनिंग रही और ऑलमोस्ट 3,000 पॉइंट जो है मार्केट प्लस रही। इसमें पेनी स्टॉक्स भी परफॉर्म कर रहे हैं और सेक्टर वाइज जो है वो करेक्शन भी हो रही है। ये एरिया था जहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट लिया। वार के सिनेरियो को भी मार्केट ने इस एरिया में सपोर्ट ली और फिर जो है वो नए से नए हाइस लगाता हुआ। इंडिविजुअल स्क्रिप्ट्स को देखें तो JDMT ऐसे एरिया में है जहाँ पे ये ओवरसोल्ड एरिया है और कुछ करेक्शन के चांसेस बन सकते हैं। WTL रेजिस्टेंस एरिया, मैं ये ट्रेंड लाइन ड्रा करके एक्सटेंड करके आपको दिखाता हूँ कि मार्केट ने किस एरिया को रजिस्ट किया। ये दिसंबर 2023 का एक हाई था और फिर दिसंबर 2024 का हाई, इन दो हाईज़ को मिला के एक्सटेंड करते हैं तो ये अब मार्केट ने ₹1.90-95 का एरिया जो था उसे रजिस्ट किया और डोजी कैंडल बनी, हैवी वॉल्यूम है और ये ब्रेकआउट हो जाएगा। अगर मार्केट इस प्राइस से ऊपर ट्रेड करती है, ₹2 से ऊपर ट्रेड करती है, ₹2.5-10 ट्रेड करती है और सस्टेन भी करती है, तो ये ब्रेकआउट कंसिडर हो जाएगा और नेक्स्ट मेजर रेजिस्टेंस जो है वो ₹4 से ऊपर है। फिर ट्रीट ने एक नया हाई लगाया और इसको भी ब्रेकआउट कंसिडर किया जाए, लेकिन जहाँ पे ब्रेकआउट होता है वहाँ पे एक दफ़ा फिर सेलिंग प्रेशर भी आ जाता है, लेकिन ये हैवी वॉल्यूम के साथ इसमें ब्रेकआउट कर। और साथ में ही ट्रीट बैटरी पे ट्रीट ने परफॉर्म किया तो ट्रीट बैटरी भी साथ ही परफॉर्म किया। इसके डायरेक्टर ट्रीट बैटरी की होल्डिंग जो है वो ट्रीट कॉरपोरेशन के पास है और वो कंटिन्यूसली इसको बेच रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा पोर्शन, अभी भी 83% जो ट्रीट बैटरी की होल्डिंग है वो ट्रीट कॉरपोरेशन के पास ही है। तो लेकिन अभी फ़िलहाल टेक्निकली अगर बात करें तो इसने इस एरिया से जब ब्रेकआउट लिया था जुलाई में तकरीबन ₹12 के एरिया से, अभी ये 200 EMA से भी ऊपर ट्रेड कर रहा है और वॉल्यूम भी कुछ हैवी हुए हैं, तो दोनों जो हैं ये परफॉर्म कर रहे हैं। हस्कोल को अब मैंने ग्रुप में अपने में जो लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं उनको यहाँ पे इन्फॉर्म किया था, ये जो सर्कल ड्रा किया है इस एरिया में कि इसमें कुछ पोटेंशियल नज़र आ रहा है, तो ऑलमोस्ट 20% 25% वहाँ से प्राइस बढ़ गई है। तो इस तरह की चीज़ें भी ग्रुप में शेयर की जाती हैं अगर आप हमारे साथ ज्वाइन करेंगे एज ए अकाउंट होल्डर। आप हमारा PTC जो है ये भी अपने रेजिस्टेंस एरिया में, और ये मोमेंटम शो कर रहा है। इसमें ये ट्रेंड लाइन के इसने ब्रेकआउट लिया था, उसके बाद 3 दिन की करेक्शन और फिर इसने अपना बुलिश ट्रेंड। AKDSL इस वक्त नए हाइज लगाता हुआ रीसेंट मूव के, अभी हाई इसका तो 2022 में लगा था 45 से ऊपर का, तो चांस है कि ये 45 को दोबारा रिपीट कर सकता है। तो व्यूअर्स, ये बाय सेल कॉल नहीं है, जस्ट टेक्निकल बेसिस पे इंटरप्रिटेशन है, और मेरी कंपनी को ज्वाइन करें और फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ अपने सफ़र को बढ़ाएं।